एक पंजाब का रहने वाला राम राय एक बहुत बड़ा जमींदार था। उनका जैसे गांव में एक और नाम रख लेते हैं, झुमकरा नाम भी था उसका, उर्फ राम राय उर्फ झुमकरा। आज से लगभग ये 300-350 वर्ष पहले की बात। उसमें सिखों में कोई नाम ऐसे, सब नाम ऐसे थे, कृपाराम, राधे श्याम, सीताराम, इस तरह के राम राय। क्योंकि हमारे पूर्वज, पीछे चलिए आप जितना भी पीछे जाओ, हम तो अभी बुद्धि इतनी सीमित होगी, इससे आगे जो सोच ही नहीं सकते। अब 3-3,500 वर्ष पहले कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे। हम, हमारे पूर्वज एक थे, हम एक पिता की संतान, हमारे कोई रले मिले संस्कार है। उसके बाद आदम जी से के बाद काफी समय उपरांत ईसाई धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद मुसलमान धर्म बना और फिर हिंदू धर्म से ही सिख धर्म बन गया। वो भी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई थी, मुसीबत आ गई थी कि मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। वो क्यों बना रहे थे? अब देखो, हर चीज का कुछ ना कुछ वो होता। उन्होंने मुसलमान बना के मिला था, के लाभ था उनको। ये उन्होंने ये सोच रखा था, उनकी कुरान शरीफ में यही लिखा है, जो गीता में लिखा है, कि और देवताओं की पूजा करने वालों को काफिर बताया है। और उन्होंने हजरत मोहम्मद जी को जबरदस्ती इस काल के फरिश्ता जबरील ने आकर जबरदस्ती इस काल का ज्ञान भर दिया। उसमें आपको दिखाऊंगा, कल शाम को देखना, पूरी हजरत मोहम्मद की जीवन परिचय दिखाऊंगा आपको। और वो काल, वो कौन था? इस काल का भेजा हुआ फरिश्ता था। तो हजरत मोहम्मद भी वही ब्रह्म तक का पुजारी। और उन्होंने ये सोच लिया कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये सही है, हमने देवताओं की पूजा त्याग दी, और ये हिंदू बूढ़ी आत्मा ये और पूजा करती देवताओं की, और ये गलत है। वो सोचे थे भी कोई अच्छा काम तो जबरदस्ती भी करवा दे, वो भी अच्छा है, ये जाएंगे नरक में। और वो अपनी पूजा को अच्छा मान रहे थे। अब पता लगा वो भी पूजा काल तक की कर रहे थे, वो उनकी अच्छी नहीं थी, वो मांस खावे। वो हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, ये तो इनकी बनावटी बातें, आपको दिखाऊंगा प्रमाण। अब तो बाद में बिगड़ गया कहानी। तो कहने का भाव दास का ये है कि जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाए जा रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा भी तुम जबरदस्ती मत करो, तुम अपना ज्ञान दो और हिंदू अपना दे। जिसने सिलेक्ट अच्छा लगे अपने लिए तो अपनी इच्छा का मार्ग है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। तो फिर एक मजबूरी बन गई थी, एक सेना बनाई थी। वो तो बाद में फिर सिख एक वैसे अनुयायियों को सिख कहने लगे, फिर ये मजहब के रूप धारण कर दिया। तो कहने का भाव दास का ये है, अगर हम पीछे जाएं तो हमारा कोई भी मजहब नहीं था। तो कहने का भाव ये हमारा कि राम राय नाम का वो एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, वहां का रहने वाला। और उसमें कबीर परमात्मा छुडानी में गरीबदास नाम के एक महापुरुष हुए, उनका जमींदार घर में जन्म था। अब जब वो 10 वर्ष के गाय चराने गए हुए थे तो सतलोक के सचखंड से परमेश्वर आए थे। जैसे गुरु नानक देव जी को मिले थे ऐसे इनको मिले खेतों में। इनकी आत्मा निकाल कर ले गए थे। ये तो मृत समझ लिया था गरीबदास जी को, और इसको शमशान घाट पर चिता पर रख दिया गया था। फिर वापस शरीर में आत्मा छोड़ दी थी परमेश्वर ने, सब ब्रह्मांड दिखा के। तो उसके बाद ये सदग्रंथ जो चल रहा है सामने, उस गरीबदास जी का आंखों देखा ये गुरु ग्रंथ, ये सदग्रंथ का पाठ कर रहा है। ये गरीबदास जी की आंखों देखी सारी व्याख्या, जैसे गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा, उसके बाद महला पहला की वाणी बिल्कुल जो की तो है, जो कबीर परमात्मा ने स्वयं अपनी बताई। वही गीता से मिलती है, वही वेदों से मिलती है, कुरान शरीफ से मिलती है, पवित्र बाइबल से मिलती है। अब तो गरीबदास जी का कोई शिष्य था, उसने उधर जाना पड़ गया पंजाब में। सुबह सुबह बैठ के तालाब के किनारे और वाणी पढ़ रहा था। ये गरीबदास जी की आंखों देखी वाणी परमेश्वर वाली। उस राम राय ने देखा भी बहुत प्यारी वाणी, क्योंकि ये लोग वाणी के बड़े जो ना इनको कसक है, पर पहले से 10 गुरुओं ने बड़ी मेहनत की उस क्षेत्र में, परमात्मा पर आश्रित किया हुआ इन लोगों को। लेकिन अब इनके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है, सारा शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। तो उसने जब वो वाणी पढ़ी तो उसके पास ही बैठ गया, इतना प्यार से सुनता रहा कि हम पानी आने लग गया उस राम राय के। जब उस महात्मा, क्योंकि हम एक सुबह जपजी साहिब जैसे होती है ना, ऐसे हमने पवित्र शास्त्र से कुछ वाणियां निकाल कर सुबह के नित्य बना रखे।
हम भी पाठ करते हैं और कराते हैं। तो सुबह सुबह वाणी पढ़ रहा था तो उसने पूर्ण अपना कर लिया वो पाठ। तब राम राय ने कहा कि भगत आत्मा ये किस महापुरुष की वाणी है, तो बिल्कुल आत्मा को खींच रही है। तो उसने बताया हमारे गुरुदेव की वाणी है। क्या ये महापुरुष अब जीव शरीर में है क्या? उस राम राय ने पूछा। खान जी अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया कहाँ है कि संत के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजय और मिटते कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम से नहीं साथ। जिन संतों के दर्शन मात्र का आनंद को सत्ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे संतों को कहते कहीं मिल जाए उनके दर्शन अवश्य कीजिए। तो वहां से लेकर एड्रेस और चल पड़ा दर्शनार्थ। और गरीबदास जी साधारण वेशभूषा में रहा करते, जैसे गुरु नानक देव जी रहा करते, जैसे रविदास जी रहा करते, जैसे धन्ना जी रहा करते थे, जमींदारा करते थे। अब राम राय के मन में ये थी कि साधु है तो कोई दोने दाने पर बैठा होगा, या गले में कंठी माला मुला डाल रखी होंगी, दाढ़ी केस बढ़ा रखे होंगे, कोई चमटा चमटा ले रखा होगा। वो अपनी सोच से ऐसा सोचकर चला। अब जब गांव में पहुंचा, गांव वाले से पूछा भाई गरीबदास महाराज से मिलना है, गरीबदास नाम। और गांव वाले वो वहां के भांजे थे, गरीबदास से अपने नाम के बरा करते। वो कहने लगे भाई गांव यहाँ तो कोई गरीबदास महाराज है नहीं। एक ने बताया भी मैं बताता हूँ कि सामने चले जाओ, वो सामने उनका मकान है, वहां जाइए। वहां पहुंचे तो उनसे पता लगा कि महाराज जी तो खेतों में गए। सुबह सुबह की बात 8-9 बजे गर्मियों के दिन। तो उन्हें पूछा भी कितनी देर में आएंगे महापुरुष? कहने लगे जी के पता, आना होता बाजा मौज मालिक की, आना होता शाम तक नहीं आते। वो बैठ जाते, वहां रेट है उनका, चौपड़ी डली है, बड़ा बहुत बढ़िया वृक्ष है। तो राम राय ने सोचा इतनी दूर 300 किलोमीटर आ गया हूँ, 10 कदम और रखता हूँ, ढूंढ लेता हूँ संत को। पता ले लिया कहाँ से होंगे कि सीधा रास्ते चले जाना, आगे एक रेट है सड़क के रास्ते के ऊपर ही, और एक वृक्ष है उसके नीचे झोपड़ी सी, वहां भी बैठ जाते हैं। काफी देर वहां पहुंचे, चल दिए तो रास्ते में गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर लेकर आ रहे थे, ऐसे थोड़ा सा। अब राम राय ने पूछा उस परमात्मा से, कहने लगे भाई मैंने गरीबदास जी से महाराज से मिलना है, वो कहाँ से है उनका स्थान? अब वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें सोचा अगर मैं कह दूंगा ना मैं हूँ गरीबदास तो ये वापस हो लेगा, बात भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि उसने सोच रखा कि साधु तो पता नहीं कैसे होते। तो गरीबदास जी कहने लगे आजा भक्तात्मा मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा आपको उनसे, आजा मेरे साथ। वापस कर दिए। अब जब पहुंचे गरीबदास जी अपने मकान पे, तो वहां आसपास गांव के काफी लोग इकट्ठे हो गए, 10-12 आ जाते थे सेवक। किसी ने उनका वो चारा पकड़ा, वो जो सर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, वो उतार दिया। फिर कोई कहने लगा भी नहाऊंगा स्नान करूंगा, कोई पानी लाया, किसी ने पटका डाला, कोई कपड़े लाया, दंडवत प्रणाम किया। राम राय ने पूछा भी ये कौन है? तो वो कहने लगे ये हमारे गुरुदेव हैं। क्या नाम है? गरीबदास जी। अब माथे बात रख कर बैठ गया उधर राम राय थे कि इतनी दूर आया और ये महाराज जी पाया है। महाराज जी के एक लक्षण भी कौन इसमें तो नहीं है। अपने मन में इतना तंग हो गया कि देख एक मूर्ख के कहने से चल पड़ा और कहाँ आके खड़ा हो गया, खोदा पाड़ने के लिए चुया, ऐसे समझ उसमें बैठ गया। गरीबदास जी स्नान करने लगे। तो स्नान करके फिर क्या धोती बांधते, हरियाणा में उस साइड में ज्यादा, तो धोती का एक बेल्ट बना देते कपड़े की, उसके ऊपर का बांधने के लिए, ऐसे उसी का कोई हिस्सा होता थोड़ा। तो गरीबदास जी ने एक चोट लगी, ऐसा बहाना बना लिया कि झुमकरा एक बार आइए भाई मेरे पास। जब उसने झुमकरा कहा ना, जब तो कुछ तो चिंता हुई मेरा ये नाम इनको कैसे मालूम। राम राय तो चलो मैंने बता दिया भाई। कहने लगे झुमकरा इधर आ मेरे पास। कहा ये काम कर भाई, मेरी उंगली का चोट लगी, मेरे से आज ये धोती का जो है ना ये बेल्ट नहीं बंध रहा, इसकी गांठ लगा दे। अब ऐसे गरीबदास जी के चारों तरफ के वो गांठ धोती बांध कर ऐसे करी ना, शरीर के अंदर से निकल के वो धोती और उसका गांठ लगी ऐसे। राम राय ने सोचा उल्टा पल्ला पकड़ गया तो ने इसका हिस्सा उल्टी गांठ लगी, अब फिर लगाता हूं। अब दूसरी बार फिर ऐसा ही चारों तरफ से लाके किया और गांठ लगाई तो शरीर के अंदर से निकल गया, गांठ धोती का लग गया। तीसरी बार फिर उन्हें सोचा भी जल्दी करके तेरी ये बात क्या बिगड़ गई है, कैसे हो रहा।
जब तीसरी बार भी ऐसे जब हो गया, जब परमात्मा ने कहा, क्योंकि वो विष्णु जी के उपासक थे, राम राय जी विष्णु जी के 1 नंबर उपासक थे, तब वो सोच क्या रहा था कि मैं भी 800-900 बीघे का जमींदार हूँ, ये भी 1000-2000 बीघे का जमींदार मेरे जैसा ही, तो मैं कहाँ आके फंस गया, ऐसे मन में कल्पना थी। तब वो गरीबदास जी कहने लगे, जो मकरा, मैं तो तेरे जैसा आदमी हूँ भाई, ये गांठ नहीं लग रही, क्या बात है तेरे से। जब ऊपर को देखा ना, विष्णु का रूप बन गया परमात्मा, चरणों में गिर गया, वो महापुरुष के चरणों में गिर गया, न बोले परमात्मा मुझे ज्ञान नहीं था। गरीबदास जी कहने लगे, नादान, तुमने संत की पहचान नहीं, तुम तो आडंबर से प्यार करते हो, उनके ज्ञान से नहीं। बैठ गए, 2 घंटे सत्संग सुनाया मालिक ने, वो सारी कहानी सुनाई सतलोक की, सचखंड की। कहते तुम गुरु ग्रंथ साहब के तुम निकट भी नहीं हो, जो उसमें वाणी लिखी है, आंखों देखा उस परमात्मा को, तुम निकट भी नहीं उसके। तो तब वो कहने लगा, सारी कथा सुनकर, ये सृष्टि रचना की, हम कौन है, कहाँ है, कैसे थे, क्या कैसे फंसे काल के जाल में। तब गीता जी के वह सुनाई कहानी। तब राम राय कहता है, परमेश्वर ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं, हे परमात्मा ये कहाँ छुपा था अभी तक। कहने लगे, भाई बताने वालों ने बताने की चेष्टा तो की, पर मानते नहीं आप लोग। जब गुरु नानक देव जी को परमात्मा के साक्षात्कार हुआ सतलोक में, और जब वापस आ गए, तो उनके माता पिता ने भी नहीं मानी उनकी कहानी को। अब झूठ बोल रहे तुम कि पागल हो गया क्या, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अलग बताता है क्या। उन्होंने भी नहीं माना उस परमेश्वर की बात, उस परमेश्वर की आंखों देखी कहानी को। लेकिन और मानने वालों ने माना, लेकिन बाद में ज्यादा मानते हैं, वर्तमान में कम मानते। तब क्या बताया गरीबदास जी ने, क्यों नहीं आपके तक ये पहुंचा। पहले तो इनको ज्ञान नहीं जिनके तुम आश्रित हो बैठे। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। ये संतों के पास तत्व भेद तो है नहीं, इन्हें तो चवन्नी बनाने तो मतलब अपना, इनका तो पैसे के ऊपर नाच है भाई। ये तत्व भेद कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते गीता में लिखा श्राद्ध मत निकालो, पत्र मत पूजो, क्योंकि एक भी नहीं पाओ इनकी भीड़ में, ये सब भाग जाए इनके। दास यही बताएगा जो इसमें लिखा, चाहे 2 भी मत आओ, क्योंकि हमने परमात्मा से डर लगता है। एक लफ्ज भी नहीं कह सकता ये दास ग्रंथ, क्योंकि उसका सिर पर पंजाब है। और एक दिन आपके दिखा दूंगा, ये सारा समाज सब एक हो जाएंगे, चाहे लगो चाहे 10 वर्ष लगो चाहे 20 वर्ष, जब सत्य ज्ञान सबके सामने आएगा। तो कहते हैं ये तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमकरा। और फिर यही वाणी बोली जो गीता में लिखा है, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे सतमार्ग के बताने वाला, करोड़ संतों में, अरबों में कोई एक पाओगा। गर्क, गर्क माने ज्ञान भी पूरा और फिर समाधान भी पूरा, सही विधि भी पूजा की। कहते ऐसा संत अरबों में मिलेगा तुझे। अब देखो, एक गांव में 5000 की आबादी हो, 5000 की आबादी में 4000 गुरु पाओगे, 4000 गुरु पाओगे गांव में। किसी लड़की का बालक हो गया बच्चा, पहले तो बुढ़िया बताओगे उसकी सास बेटी गल में तभी जुबान दे, फिर पड़ोसन आओगे नो का कान पर टीका ला दे इसके, दूसरी आओगे नो का भीतर लीगा बोल दे, तीसरी आओगे नो का बाहर लीगा रख दे बेटी, चौथी आओगे गुड़गांव वाली का रख दिए, 5वीं आओगे नो का थारा श्याम जी की पूजा उसका और बोल दे। और फिर वो झाड़े लानी है, पूजा पाठनी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सर्वेश्वर बताने वाले महेश, इनकी गिनती है कोई ना। तो कुल मिलाकर सारी सृष्टि बनोगे अरबों मार्गदर्शकों में, कहते एक मिलेगा कोई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। और वही पवित्र शास्त्र गीता बताती है, क्या बताती है, बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान तमाम प्रवर्तते। ओए होए, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। उस परमात्मा को ये बताने वाला वही है सब कुछ, और कोई पूजा के योग नहीं है। कहते वो महात्मा तो भाई बहुत बड़ी मुश्किल है, सो दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्म जन्मांतर के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान, कोई ज्ञानी आत्मा मेरी तक पूजा करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। इन्होंने गोल मोल करके इसका उल्टा कर रखा सारा अर्थ, न्यू बात बिगड़ गई। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे,
और श्री कृष्ण जी के पिता का नाम वासुदेव था। वो वेदों में जैसे आजकल कृष्ण नाम रख लेते हैं, तो ये कृष्ण वो थोड़ा है जिसने कंस मारा था। आज वाले जो कृष्ण नाम रख लिए वो तो उनकी उपमा सुनकर अपने बच्चों के अच्छे नाम समझकर रख लिए। ऐसे वासुदेव वेदों में वर्णन है, उस वेदों के आधार पर उन महापुरुषों ने उन बच्चों के नाम रख दिए। वासुदेव उनके पिता का नाम था और वासुदेव श्री कृष्ण नहीं है। अब यह क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, तो ये बताओगा ना भाई वो वासुदेव है ना, वो है सब कुछ। ऐसा संत तुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सत सोही